नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द नीलांचल क्लासेस में। आज मैं लेके आया हूँ एक नया सेशन चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर। इससे पहले हम एक सेशन कर चुके हैं चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर। आज सवालों की शुरुआत वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो सवाल है आज का पहला सवाल हमारा ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि कोई धनराशि ब्याज की 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 5,832 रुपए हो जाती है, वह धनराशि कितनी है। वो ये कह रहा है हमसे कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की 8% वार्षिक, मतलब कि हमें यहाँ रेट दे रखा है 8% वार्षिक, 8% प्रतिवर्ष की दर से टाइम दे रखा है हमें 2 वर्ष, मतलब कि समय कितना है यहाँ पर 2 वर्ष का। 2 वर्ष का टाइम है, 2 वर्ष में 5,832 रुपए। इसका मतलब क्या दे रखा है हमें मिश्र धन। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिस वर्ड के पीछे हो जाती है, मतलब कोई धनराशि इतने रेट से इतने टाइम में इतने रुपए हो जाती है, इसका मतलब है ये मिश्र धन दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि वो धनराशि कितनी है। धनराशि या कह सकते हैं मूलधन, धनराशि कितनी है। चलिए, अब इस सवाल को करने का जो हमारा तरीका है, मैंने आपको 2 अप्रोच बताई थी कि नंबर 1 आप रेशियो से निकाल सकते हैं, नंबर 2 साल के लिए आप फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले से रेशियो से करते हैं। रेशियो से कैसे करेंगे कि जो भी आपका रेट दे रखा है उसको पहले आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन कैसे, 8% है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू या भिन्न बनाएंगे ऐसे 8/100, परसेंटेज के नीचे 200 आ गई। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 4 दूनी 8 और 4 से 25, ठीक है। तो इसका मतलब 8% की वैल्यू होती है 2/25। अब इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि 8% इज इक्वल टू 2/25, ठीक है। चलिए, अब रेशियो बनाएंगे किसका, प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का, मतलब कि मूलधन और मिश्रधन का। तो कैसे बनाते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए मूलधन कितना है, अगर 25 है तो ब्याज कितने का मिलेगा, 2 रुपए का। तो मिश्रधन आप जानते हैं, मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऐड कर देंगे 25 और 2 27, पहली साल का कंप्लीट। चलिए, सेकेंड ईयर का बना लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज क्रमागत वृद्धि होती है, तो जो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट बढ़ेगा। तो कांस्टेंट बढ़ने का मतलब ये, यहां भी कितना आएगा, 25 से 27 ही आ जाएगा। ये आपने 2 साल के लिए पूरा तैयार कर लिया। अब यहां से आगे हम क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। तो 25 में 25 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, 27 में 27 की मल्टीप्लाई करेंगे, 27 का वर्ग आप जानते हैं कितना होता है, 729, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि 625 यदि 2 वर्ष का मूलधन है तो 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है आपका, 729 रुपए। इनमें से एक वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कौन सी गिवन है, मिश्रधन कितना है, 5832 रुपए। इसका मतलब इस 729 की वैल्यू कितनी है, 5,832 रुपए। 729 की वैल्यू कितनी है, 5,832 रुपए। इसमें अगर भाग दें तो कितनी बार करता है, ये 8 बार। देखो 9 × 72 का 2, 8 दूनी 16 और 7 23 का 3, हासिल का लगा 3 2, 8 7 56 और 2 58, ठीक है। अगर ये आपका 8 गुना है तो आपका मूलधन भी क्या होगा भाई, 8 गुना बढ़ जाएगा। तो 625 का 8 गुना निकाले, 8 पंजे 40 की 0, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0, 8 6 48 और 2 हासिल के लग गए कितने, 50। तो ये आगे निकल के मूलधन, ठीक है। और यही इस सवाल हमें निकालना था, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना आया मेरा, 5,000 रुपए का मूलधन। ये तो हो गया एक मेथड इस सवाल को करने का रेशियो से। दूसरा क्या बताया था, फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट कैसे बनाएंगे उसको भी सीखते हैं। चलिए, इसको हम मिटा देते हैं यहां से और फॉर्मेट सीखते हैं। देखिए, फॉर्मेट मेथड क्या कहता है आपसे, कि आप यहां मान के चल सकते हैं, माना आपका मूलधन
मानने को देखो मूलधन एक ऐसी राशि है जिसे हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, पर हम ऐसा मूलधन चूज करेंगे कि जिससे हमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। जितना भी मूलधन होगा उसका 8% या 2/25 निकालना होगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे बढ़िया जो ये हर है, हर में क्या है 25, 25 का वर्ग कितना होता है 625, और 625 को ही मैं क्या मान लेता हूं, 625 को ही मूलधन मान लेता हूं। मैं मान के चलता हूं कि मेरा मूलधन 625 रुपए है। अब इस पर 625 पर पहले वर्ष में 8% ब्याज मिलेगा। 8% कह सकते हैं या 2/25 कह सकते हैं, दोनों सेम है। अब 625 पर 2/25 निकालें तो 25 से कितनी बार कटेगा 625, 25 बार, और 2 गुणा 50 मतलब कितना ब्याज मिलेगा। देखो ऐसे कर सकते हैं, यहां बताओ 625 का निकालेंगे हम पहले साल के ब्याज 2/25, तो 25 से 625 25 बार, और 25 दूनी 50, तो फर्स्ट ईयर में कितने रुपए ब्याज मिल रहे हैं 50 रुपए। अब हम चलेंगे सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर में जैसे जाओगे सबसे पहले मूलधन पे मिलेगा 2/25, मूलधन क्या है 625, तो सेम ही मिलेगा 50 रुपए जो पहले मिले थे मूलधन, मूलधन पे समान ही मिलेगा। अब पहले साल की ब्याज पे भी ब्याज लगा देना 2/25, जब भी तो कंपाउंड बनेगा। तो पहले साल की ब्याज हमारी 50 रुपए, अब 50 पर 2/25 लगाएं तो 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4, कितने आप 4 रुपए। ये पूरा 2 साल का आपका फॉर्मेट तैयार हो गया। ये फर्स्ट ईयर की ब्याज है, और ये वाली ये जो लाइन है ये आपकी सेकेंड ईयर की है। अब मुझे बताओ क्या गिवन था क्वेश्चन में, मिश्र धन। तो मिश्र धन का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस के कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल भाई कितना मान रखा है 625, 625, 2 साल का कंपाउंड कितना 50 और 50 100 और 4 104 रुपए। 625 और 104 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 729। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मैं 5832, 5832 रुपए। मिश्र धन को मिश्र धन से कंपेयर करेंगे, ये इससे कटेगा 8 बार, ए की वैल्यू 8 है। अब हमसे पूछा क्या था मूलधन, तो मूलधन कितना माना है 625, तो जितनी वैल्यू मूलधन की मानते हैं उतना ही निकालते हैं। तो एक की वैल्यू 8 है तो 625 की निकाल देंगे, 625 इंटू 625, और 625 गुणा 8 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी 5000। ठीक है भाई, ये हो गया आंसर। तो दोनों तरीके से मैंने आपको सवाल बता दिया, आंसर आ गया हमारा 5000 रुपए, यही हमारा मूलधन है और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है चलिए आज का अगला सवाल हमारा ये है भाई कि 6000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है। अभी हमने जितने सवाल किए उसमें टाइम कंप्लीट 2 साल का था, ठीक है, बट ये तो जरूरी नहीं कि हर सवाल में टाइम 2 साल ही हो। वो ये भी तो पूछ सकता है कि 1.5 साल में कितना ब्याज, कितना कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, तो इस सवाल में हमें यही सीखना है कि हम 1.5 साल का कैसे निकालेंगे। तो हमें दे रखा है सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आज का सेकंड है उसमें आपको सबसे पहले दे रखा है मूलधन। मूलधन कितना है इसमें 6000, ठीक है, 6000 रुपए, और हमारा दर दे रखा रेट है इसमें 10%, ठीक है, और समय इस बार हमें दिया है कितना 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का टाइम है और हमसे पूछा चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट तो कर। बात यहां समझे भाई, 2 साल का ब्याज हम निकाल चुके, पर इस बार हमें बात है 1.5 साल की। तो मैं ये कहता हूं आपसे कि आप पूरा 2 साल का ब्याज निकालें, ठीक है, ये ना समझे 1.5 साल का, आप 2 साल मान के पूरा बनाएं। तो कैसे बनाएंगे, आप सीधे सीधे कैसे कर सकते हैं कि जब 6000 रुपए आपको दे रखे हैं, मूलधन आपका 6000 रुपए है, मूलधन कितना 6000, तो आप पहली साल में इस पर 10% लगाएंगे, तो 6000 रुपए का अगर 10% निकाला जाए तो भाई 600 रुपए ब्याज मिलना चाहिए। ये है फर्स्ट ईयर का ब्याज, ठीक है।
फर्स्ट ईयर में आपको मूलधन पर ब्याज मिलता है और मिल गया 6,000 रुपए, सॉरी 600 रुपए। जैसे ही आप दूसरी साल में जाएंगे तो 10% ब्याज मिलेगा मूलधन पर, सेम कितने रुपए आने चाहिए, 600। अब पहले साल की ब्याज पर भी आप ब्याज लगा दें 10%, तो भाई 600 का अगर 10% निकालेंगे तो आपका निकलेगा 60 रुपया। ये आपका फॉर्मेट पूरा तैयार है 2 साल के लिए, और दूसरे साल की ब्याज क्या है, ये वाली सेकेंड ईयर की ब्याज है, ठीक है। पर एक बात बताइए, हमें समय दे रखा है इसमें कितना, 1.5 वर्ष। इसका मतलब ये है कि 1 वर्ष का तो कंप्लीट ब्याज लेना है और लास्ट का कितना लेना, केवल हाफ ईयर का। तो एक बात बताना, पहले साल का ब्याज तो ये 600 रुपए कंप्लीट आएगा ही आएगा आपके पास, ये 600 रुपए तो आना ही है, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला आपका सेकेंड ईयर का जो साल है, इसे कंप्लीट पूरा नहीं लेना, इसको लेना कितना, हाफ। तो हाफ करने का तरीका ये हो सकता है कि दोनों को ऐड करें फिर हाफ कर दें, या यहीं से हाफ करते चले। इसका हाफ करेंगे तो यहां से कितने, 300 रुपए, इसका हाफ करेंगे 60 का तो कितना, 30 रुपए। या सेकेंड ईयर का ब्याज कितना, 660 रुपए, यहां हाफ कर देंगे तो इसका मतलब 330। जो दूसरा साल है उसमें केवल कितना लेना, आधे साल का ब्याज कितना, 330 रुपए। तो टोटल ब्याज का रुपया कितना हो जाएगा, 930 रुपए। 1.5 साल में भाई कितना ब्याज मिल जाएगा आपको, 930 रुपए। यही इस सवाल का आपका आंसर, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, 1.5 वर्ष का टाइम दे रखा है, कोई बात नहीं, आप सवाल पूरा 2 साल के लिए बना लें फॉर्मेट। जो दूसरा साल है उसका ब्याज हाफ कर दें और पहले साल का कंप्लीट, ठीक है। 1.5 साल का आपको ब्याज मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे हमें क्या दे रखा है, अभी हमने जितने सवाल करे उसमें ब्याज दे रखा था, मूलधन निकाला, मेजधन दे रखा है तो मूलधन निकाला या ब्याज निकाली, इस तरीके के सवाल करेंगे। और अभी हम सीखेंगे कि जब डिफरेंस दे रखा हो, डिफरेंस किसका, CI एंड SI का, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जब दिया होगा या उस अंतर पर कोई सवाल बनेगा तो वहां से आप कैसे उस सवाल को सॉल्व करेंगे या क्या अप्रोच रहेगी। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि मैंने आपको एक जनरल बताया था फॉर्मेट कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर R% से A रुपए मिलते हैं पहली साल में, दूसरी साल में R% से अगर प्रिंसिपल पर है तो सेम, फिर हम फर्स्ट ईयर की ब्याज पे ब्याज लगाते हैं तो A रुपए के प्रिंसिपल पर R% के रेट से B रुपए मिलते हैं। ये है आपका फर्स्ट ईयर का ब्याज और ये है भाई ये वाला सेकेंड ईयर, ठीक है। ये चीज बताई थी। अब मैं यहां अंतर पूछ रहा हूं आपसे, CI और SI का अंतर 2 साल के लिए, तो आप हमेशा याद रखेंगे ये जो वैल्यू होती है, कह सकते हैं ये सिंपल इंटरेस्ट है क्योंकि प्रिंसिपल पर मिल रही है। इस सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ दें तो ये जो बचेगा, ये जो पार्ट है B, यही आपका अंतर है 2 साल के लिए, किसका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये अंतर हो गया B। हमें किसी सवाल में मान लो अंतर दे दिया पहले तो प्रिंसिपल पूछेगा, ब्याज पूछेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये अंतर आ गया B। एक चीज और समझने की है, और कैसे निकाल सकते हैं अंतर, कि 2 वर्ष के लिए मानो आपका रेट दे रखा है, रेट है X% वार्षिक, 2 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट अगर निकाला जाए तो 2 वर्ष के लिए कितना निकलेगा, 2x%। भाई सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होता है तो 2 साल का कितना, 2x%। अब 2 वर्ष का अगर हम देखें कंपाउंड इंटरेस्ट बनाए तो ये बनेगा x प्लस के x प्लस x इंटू x अपॉन 100, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो 2x प्लस के x स्क्वायर अपॉन 100 ये आ गया। अब 2 साल के लिए अंतर निकालना है
तो एक इक्वेशन तो ये बनी हुई है, एक इक्वेशन तो ये बनी हुई है 2x है, एक इक्वेशन ये है। अगर इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को हटाया जाए तो आपको CI और SI का अंतर ये नजर आएगा कुछ कि 2x प्लस x स्क्वायर अपॉन 100 माइनस के 2x, 2x से 2x खत्म, तो अंतर निकल के आया x स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, ये है कंपाउंड का और सिंपल का दो वर्ड्स के लिए अंतर, p x स्क्वायर अपॉन 100। अब कोई भी जैसे रेट दे रखा है आपको, फॉर एग्जांपल कि 10% का रेट है और टाइम है 2 वर्ष, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बताइए, तो क्या हुआ 10 का वर्ग अपॉन 100। ठीक है, 10 का वर्ग अपॉन 100, इसका मतलब कितना होता है भाई 100 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 अपॉन 100, 100 से 100 कट गया, तो अंतर कितना है 1%। अब आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि अगर आपका रेट 10% है तो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो 1% होगा। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल यहां लिखा मैंने कि यदि आपका रेट 4% है, कितना है 4% रेट है और टाइम आपका 2 वर्ष है, अंतर बताइए कंपाउंड का और सिंपल का, तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर अपॉन 100, 4 का स्क्वायर होता है भाई 16 अपॉन 100, इसका मतलब 0.16%, ये क्या होगा 0.16% जो होगा वो आपका 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो सवाल है इसी कंसेप्ट पे है, अंतर पर, किस पर अंतर पर। ठीक है भाई, चलिए सवाल पर चलते हैं, डिफरेंस के ऊपर सवाल क्या है। चलिए डिफरेंस के ऊपर हम सवाल करते हैं। डिफरेंस के ऊपर एक सवाल मैं ये बोल रहा हूं कि 4,000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, सवाल ये है भाई कि मूलधन दे रखा है 4,000, मूलधन कितना 4,000, दर दे रखी है हमें 5%, दर कितनी है 5%, समय है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष है। पूछा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछा है। ठीक है, देखो इस सवाल को सबसे पहले हम कैसे करते हैं, फॉर्मेट से ही करते हैं कि 4,000 रुपए की राशि, ठीक है, ये मूलधन दे ही रखा है, मूलधन। अब 4,000 पर पहले साल का कितना ब्याज मिलेगा 5%, 5% को 1/20 कह सकते हैं, तो 1/20 लगेगा, कितने रुपए ब्याज मिलेंगे, अब 20 दूनी 40 मतलब कि 200 रुपए। ठीक है, दूसरे वर्ष में जाएंगे तो सबसे पहले 120 4,000 पे, 20 दूनी 40 मतलब कि 200, फिर पहले साल की ब्याज पे भी ब्याज लगेगी 1/20, 200 का 1/20 निकाले तो कितना 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए। अब हमसे अंतर ही तो पूछा है, तो अंतर आप जानते हैं, अंतर क्या होता है, यही तो अंतर है CI और SI का फॉर 2 इयर्स। ठीक है भाई, तो यही मेरे इस सवाल का आंसर है। अब बात करें कि आपने एक चीज और बताई थी मैंने कि भाई अंतर क्या होता था, अंतर होता था a स्क्वायर ले लो या x कुछ भी, ये होता था 2 साल के, तो a की वैल्यू का मतलब है परसेंटेज दे रखा रेट, तो रेट ऑफ परसेंटेज कितना 5%, 5 का स्क्वायर अपॉन 100, इसको क्या लिख सकते हैं 25 अपॉन 100, और इसको क्या लिख सकते हैं 0.25%। इसका मतलब ये है कि जो 0.25% है वो डिफरेंस है किसका, कंपाउंड का और सिंपल का, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। अब अंतर पैसे में निकाला, कितने रुपए का अंतर आएगा, तो अंतर आप कैसे निकाल सकते हैं, जितना मूलधन है, कितना 4,000 मूलधन है, इसका 0.25% निकाल दो, अंतर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अंतर कैसे निकालेंगे भाई, 4,000 25%, 2% के 0 आ गए, 2 आ गए
पॉइंट के, देखना 1 2 3 1 2 3, जीरो खत्म। 5 से 5 बार और 5 से 2 बार, 2 से 2 बार और 5 दूनी 10, कितना आ गया अंतर 10 रुपए का। और यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ भी 10 का। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी अप्रोच आप किस सवाल के लिए लगाते हैं। अंतर वहां से भी आ गया, यहां से भी आ गया। चलिए एक और चीज मैं बता देता हूं इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री, अंतर को ही लेकर। क्या चीज है कि थोड़ा सा ध्यान देना कि जब आपका रेट 1/a की फॉर्म में होगा फॉर 2 years, 1/a की फॉर्म का मतलब है कि अंश में हमेशा 1 हो, हर में चाहे कोई भी नंबर हो। अंश में हमेशा क्या हो, अंश में हमेशा 1 हो और हर में आपका कोई भी नंबर हो, एनी नंबर। तो उस कंडीशन में जो CI और SI का अंतर होगा दोनों साल के लिए 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल इस सवाल में हमें रेट दे रखा है क्या, 5%, और 5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/20। देखना ये 1/a को फॉलो करता है, अंश में 1 है, हर में कुछ भी नंबर हो तो हर में 20 है। इसका मतलब इस सवाल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, 1। और कितना होगा, 1। अब यही अंतर अगर हमें पहले दे रखा होता सवाल में, जो अगला सवाल बनेगा कि अंतर इतना है तो मूलधन बताइए, तो हमें अंतर हम रेट से ही पता कर लेंगे। ठीक है, अंतर क्या करेंगे, रेट से ही पता कर लेंगे और कंपैरिजन करके मूलधन निकाल देंगे। ठीक, इस पर अगला सवाल चलते हैं इसी पर। देखो अगला सवाल ये है मेरा कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपए है। अंतर हमें पहले दे रखा है इस बार सवाल। चलिए सवाल क्या है कि किसी धनराशि पर 4% रेट से, अब इस बार रेट दे दिया 4%, टाइम है 2 वर्ष और कंपाउंड और सिंपल का जो अंतर दे रखा 8 रुपए। पूछ रहा है मूलधन क्या है, मूलधन क्या है। तो अभी जो बात मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि अगर रेट किसके फॉर्म में हो, रेट हमारा किस फॉर्म में हो, 1/a के फॉर्म में हो, तो अंतर कितना होता है भैया, 1 के बराबर। रेट दे रखा 4%, 4% की वैल्यू होती है 1/25। देखो है ना इस फॉर्म में, 1/a के फॉर्म में, तो अंतर कहां आ गया, 1 रुपए का। और अंतर दे कितना रखा सवाल में, 8 का। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 8 के। अब आपसे पूछा प्रिंसिपल, तो एक बात बताना, प्रिंसिपल हम इसके स्क्वायर ही तो मानेंगे, 25 का स्क्वायर हमेशा कितना, 625। 25 का स्क्वायर मानेंगे, बस इधर गुणा कर दो 625 से, इधर गुणा कर दो 625। 625 की वैल्यू कितनी, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 से 48 2 50, कितना आ गया, प्रिंसिपल निकल के आ गया हमारा 5000। ठीक है भाई, आपको एक बात समझनी है कि अगर रेट अपॉन 1/a की फॉर्म में है तो अंतर 1 ही आना है। जब ये बात आपको पहले ही पता चल गई कि अंतर 1 आना है और 1 अंतर की वैल्यू कितनी देती है, 8, मतलब 1 की वैल्यू 8 है, निकालना प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल हम क्या मानते थे, 1/25 का स्क्वायर ही तो मानेंगे 625, तो 625 की गुणा इधर, 625 की गुणा। ठीक है, वहां से आंसर आ गया आपका 5000। ऐसे कर सकते हैं इस सवाल को, या इस सवाल को आप फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, देखो आपने 4% की वैल्यू 1/25 होती है, तो कितना मानेंगे मूलधन फ्री हमने, 625 माना, मूलधन 625। बनाइए फॉर्मेट 2 साल का। सबसे पहले इस पे 1/25 लगेगा, पहले साल में तो 25 रुपए ब्याज मिलना चाहिए, दूसरे साल में जाओगे फिर 1/25, 25 रुपए ब्याज मिलना चाहिए। पहले साल की ब्याज पे ब्याज लगाओ, 1/25 कम लें,
तो भाई यही तो अंतर है, और यही मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जब 1 एक ही फॉर्म में रहेगा रेट, तो अंतर एक ही आना। आगे एक अंतर, अब एक की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 8 रुपए। मोलर बताना, तो किसकी वैल्यू निकालेंगे, 625। 625 इधर कर दो, 625 इधर कर दो। 625 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 गुना 625, अभी निकाला था 5000। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, रेट दे रखा है और अगर रेट 1 एक ही फॉर्म में है। चले, तो अंतर पर भाई हम ऐसे सवाल कर सकते हैं, और अंतर पर सवाल कई बार आया एग्जाम में, अंतर पर सवाल आ जाता है। चलिए एक अगली चीज सीखते हैं। देखो, हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में मिश्रण ऐसे निकालते हैं, P1 प्लस R अपॉन 100, और ये बना 1 साल का है। ठीक है, अगर 2 साल के लिए निकालें मिश्रण यही तो बनेगा। यहां पे एक चीज कॉमन है, क्या, टाइम क्या हो रहा है, डबल। 1 से 2 हो रहा है, टाइम डबल हो रहा है। यहां से मुझे इन दोनों इक्वेशन की सहायता से P की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे मिश्रण, इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से करना। अगर इधर डिवाइड किया तो A2 अपॉन A बनाएगा, इधर डिवाइड करेंगे P1 प्लस R 100 की पावर 2 अपॉन P1 प्लस R, ये आएगा डिवाइड करके इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करके, P से P खत्म, इससे एक पूरी पावर खत्म। क्या बचेगा मेरे पास, इतना सॉल्व करने के बाद ये तो आएगा A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर। क्या, अब एक बात बताना, इस वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू यहां से निकाले तो यही तो आएगी A1 अपॉन P। A2 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल, इसकी वैल्यू अगर इक्वेशन 1 से निकालेंगे तो क्या आएगी A1 अपॉन। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, P की, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P की वैल्यू क्या होगी, A1 इंटू A1 अपॉन, ये है इस डेरिवेशन का रिजल्ट। क्या है, डेरिवेशन का रिजल्ट आ गया। P की वैल्यू होगी A1 मतलब पहला मिश्रण गुणा पहला मिश्रण अपॉन दूसरा मिश्रण, ये आ गया। अब इसी रिजल्ट को यूज करके सवाल बन जाएगा, और सवाल की कंडीशन क्या होगी कि जब टाइम क्या हो रहा होगा, डबल। 2 मिश्रण दे रखे हैं और टाइम क्या है, डबल। डबल में 2 वर्ष से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 है ना, 3 से 6 डबल, 6 से 12, मतलब टाइम का क्या होना जरूरी है, डबल होना जरूरी है। और 2 मिश्रण दे रखे हो तो प्रिंसिपल कैसे निकल जाता है, पहले मिश्रण गुणा पहला मिश्रण अपॉन A2, या इसको और लिख सकते हैं, पहले मिश्रण का स्क्वायर अपॉन A2, वर्क कर देंगे इसका। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चलिए इसी पर सवाल करते हैं। चलिए इसी रिजल्ट पर हम सवाल बोलते हैं, इसी रिजल्ट का प्रयोग करके सवाल का आंसर करना है। सवाल ये है भाई कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से पहले वर्ष के अंत में, मतलब एक वर्ष के अंत में 650 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है, वह धनराशि कितनी है। अब अगर एक वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है, एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में हो जाती है 650 रुपए, और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए। प्रिंसिपल बताओ, इसका मतलब ये दोनों मिश्रण दे रखे हैं, ये A1 है, ये टाइम कितना है, दुगना है, टाइम दुगना है, A1 A2 है। प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, अभी बताया ना,
A1 इंटू A1 अपॉन A2, यही तो प्रिंसिपल होगा। रखना सारी वैल्यू। A1 की वैल्यू 650 गुणा 650, A2 की वैल्यू 606। 13 पंजे 65, 50 बार 13 पंजे 65, 2 बच गए, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 दो बार, 13 चौका 52, 50 गुणा 50 2500 बटे 4, 4 छीन 24, 1 बचे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ये आ गया सवाल का पीए निकल के आ गया हमारा 625, 625। यही आंसर है इस सवाल का। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सवाल का टाइप देखना है, टाइप समझना। अगर वही टाइप है, टाइम डबल है, दो मिश्रण है, तो सिर्फ आपको A1 का स्क्वायर अपॉन A2 करना है। एक जो पहला मिश्रण है उसका स्क्वायर करना है बटे A2 करना है। ठीक है, चलिए एक और सवाल ले लेते हैं ऐसे। देखो सवाल मैं बोल रहा हूं, सवाल ये है, कोई चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष के बाद 4500 रुपए और 4 वर्षों में 6750, मतलब 2 वर्ष बाद तो कितना हो रहा है वो 4500 रुपए, 4 वर्ष बाद कितना हो रहा है 6750। ठीक है, अब वह धनराशि कितनी होगी, तो देखना बिल्कुल सवाल वही नहीं है, ये A1 है, ये A2 है, टाइम देखना दुगना नहीं है, बिल्कुल दुगना है। तो PA की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, A1 की 2 बार गुणा करनी है, 4500 गुणा 4500 बटे 6750। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 0 से 0 खत्म, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, ठीक है, और 9 पंजे 45। अब इसको फिर काटेंगे, 15 से 15 तिया 45, 15 पंजे 75, और 5 से 5 खत्म हो गया, आंसर आ गया वही 3000। ठीक है, तो यहां प्रिंसिपल अमाउंट कितना निकल के आया हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया हमारा 3000। प्रिंसिपल अमाउंट कितना 3000 रुपए, और यही हमसे पूछा है इस सवाल का, यही आंसर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सवाल की टाइप देखनी है। अगर सवाल का पैटर्न वही है, वही टाइप है, और आपको याद है कि A1 इंटू A1 अपॉन A2, तो आप 1 मिनट में सवाल को करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए एक चीज और सीखते हैं। अगला हमारा सवाल ये है, यदि चक्रवर्ती ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित हो, 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन तथा मूलधन का जो 2 वर्ष के बाद मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज कितनी है। अब ये क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के टाइम में मिश्रधन मूलधन का, कह रहा मिश्रधन 2.25 गुना, इतने गुना हो जाता मूलधन का, मूलधन का। तो पूछ रहा है बताओ रेट क्या है। ठीक है, जब ऐसा सवाल कभी आए तो हमें क्या करना है, आपको मान के चलना है कि माना मूलधन आपका 100 रुपया, ठीक है। अब जो मिश्रधन होगा 100 रुपए का कितना गुना करना है 2.25, पॉइंट से ये 0 हट गई तो कितना हो जाएगा 225। या ये कितने वर्ष के टाइम में हुआ है 2 वर्ष। 2 वर्ष में आप ये कह सकते हो 100 रुपए 2 वर्ष में 8% के रेट से 225 हो गए।
तो रेट बताओ। तो जब भी ऐसा सवाल कभी आए तो 100 से कितना 225, 2 साल का है तो इसका ले देंगे स्क्वायर रूट। क्या ले देंगे? स्क्वायर। 100 का स्क्वायर रूट मतलब 10, 225 का मतलब देखना 10 से 15 रुपए कितने का ब्याज मिल रहा है यहाँ? 5 का। 5 का ब्याज कितने पर है? 10 पर। इनटू कर देंगे 100, 0 से 0 खत्म, रेट कितना हो गया? 50। रेट क्या हो गया यहाँ? 50%। ये आंसर। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपका रेट 50% है तो आप यही करते हो, इसकी वैल्यू 1/2 होगी 50 की, तो आप ये जो करते हो रेशियो 2 से 3, 2 से 3, 2 दूनी 4, 3 के। अगर कोई व्यक्ति आपको सवाल ऐसे दे दे कि 2 वर्ष में 4 रुपए 9 हो गए, 2 वर्ष में 4 रुपए की धनराशि कितनी हो जाती है? 2 वर्ष में 9 रुपए। तो रेट बताओ। तो अगर हमें वो पहले साल वाला रिलेशन पता चल जाए फर्स्ट ईयर का, तो रेट बता सकते हैं आसानी से। तो क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये निकला 2 और ये निकला 3, तो 2 3 2 3 ऐसे तो बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखना कितनी ब्याज मिल रही है? 1 रुपए कितने पर? 2 पर। इंटू इससे कट के कितना आ गया? 50। ऐसे इसका है लॉजिक ये कि जहां 2 साल की बात होगी स्क्वायर रूट ले देंगे दोनों तरफ, और हम किस फर्स्ट ईयर के रेशियो पर पहुंच जाते हैं जहां से वो रेशियो बढ़ के आया है, फर्स्ट ईयर फिर सेकंड ईयर, वहां से हमें रेट पता चल जाता है। इस सवाल का आंसर आ गया हमारा कितना? 50%। चलिए भाई, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं और सवालों के साथ एक नई क्लास में, एक नए सेशन में। चक्रवृद्धि ब्याज के और भी बढ़िया सवाल 2 साल के लिए, टाइम रहेगा 2 साल के लिए, कराए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।